हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोनोप एकेडमी। मैं हूं राजेश जाना और मैं लेके आया हूं लॉजिकल वेन डायग्राम, जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है। ठीक है। और इस वीडियो बेसिकली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए है। ठीक है। लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी इस वीडियो इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। देख लेते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम का बेसिक्स। ठीक है। ए वेन डायग्राम इज ए डायग्राम हुज इज ए सेट और ग्रुप ऑफ जियोमेट्रिक फिगर्स। ठीक है। तो वेन डायग्राम एक डायग्राम है जो कि जियोमेट्रिक फिगर का सेट और ग्रुप है। जियोमेट्रिक फिगर जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स। ओके। इट हेल्प्स टू शो द सिमिलरिटीज डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस के अंदर में जो सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, वो शो करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है। इन लॉजिकल वेन डायग्राम्स द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज के अंदर में जो लॉजिकल रिलेशन बनता है उसके लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। नीचे जो क्लासेस है, जो कैटेगरीज है, उसके अंदर में बेस्ट जो रिलेशन बनता है, जिस वेन डायग्राम में 4 ऑप्शन है, ठीक है, उससे आंसर होगा। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए, बार्ली है, ग्रेप है, रेडिश है। ठीक है। बार्ली क्या है? बार्ली एक ग्रेन है। ठीक है। ग्रेप क्या है? ग्रेप एक फ्रूट है। रेडिश एक वेजिटेबल है। ठीक है। बार्ली, ग्रेप, रेडिश तीनों के तीनों खाने का चीज़ है। ठीक है। लेकिन तीनों का कैटेगरी जो है वो अलग अलग है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे होगा देखिए। अगर मैं बार्ली यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो ग्रेप कैसे आएगा? ग्रेप और बार्ली दोनों अलग अलग फूड है, तो ग्रेप अलग होगा। ठीक है, अलग एक सर्कल लूँगा। ठीक है। और रेडिश कैसे होगा? रेडिश के साथ बार्ली का कोई रिलेशन नहीं है, ग्रेप का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो एक अलग सर्कल होगा। ठीक है। ये है वेन डायग्राम। तो आंसर का ऑप्शन कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी पे आंसर है। समझ में आए? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे है क्रिकेट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स। ओके। तो यहाँ पे देखिए, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक स्पोर्ट है। ठीक है। लेकिन ऑल स्पोर्ट्स आर नॉट क्रिकेट। ठीक है। और यहाँ पे फुटबॉल एक स्पोर्ट है। ठीक है। लेकिन ऑल स्पोर्ट्स आर नॉट फुटबॉल। अगर फुटबॉल के साथ क्रिकेट का रिलेशन देखते हैं दोनों ही खेल है, दोनों ही स्पोर्ट्स है, लेकिन किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसे वेन डायग्राम होगा देखिए। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर ये स्पोर्ट का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो क्रिकेट लूँगा तो कैसे होगा? क्रिकेट अंदर आएगा। ठीक है। और फुटबॉल तो कैसे होगा? फुटबॉल यहाँ पे अंदर आएगा। ठीक है। क्यों? अलग अलग सर्कल होगा अंदर में। ठीक है। क्योंकि क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही स्पोर्ट है, लेकिन दोनों दोनों अलग अलग स्पोर्ट है, इसीलिए अलग अलग सर्कल होगा। ठीक है। तो समझ में आया? तो बड़ा बड़ा सर्कल जो स्पोर्ट का है, स्पोर्ट के लिए, वो अंदर में जो है क्रिकेट का लिए के लिए है, ये फुटबॉल के लिए है। ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे गिटार है, रेफ्रिजरेटर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। यहाँ पे अगर देख लेता हूँ, गिटार क्या है? गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर क्या है? यहाँ पे कोई रिलेशन यहाँ पे कोई बनता नहीं है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर एक क्या है? एक मशीन है। ठीक है। इसीलिए इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं एक बड़ा बड़ा सर्कल लेता हूँ, ठीक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो गिटार क्या है? गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट गिटार। तो कैसे होगा? तो गिटार अंदर में आएगा। ठीक है। ये बड़ा बड़ा सर्कल क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके अंदर में आएगा। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर के साथ कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, गिटार के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, और ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, तो कैसे होगा? ये बाहर वाला सर्कल होगा। ठीक है। तो समझ में आए? तो ऑप्शन में कैसे, कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन में यहाँ पे डी होगा आंसर। ओके। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेल्स है, डांसर्स है, फीमेल्स है। ठीक है। तो कैसे होगा देखिए। देखिए, मेल्स डांसर्स, देखिए कुछ मेल ऐसे हो सकते हैं डांसर हैं, ठीक है, लेकिन ऑल डांसर्स आर नॉट मेल्स। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं डांसर के साथ फीमेल्स। ठीक है। कुछ फीमेल्स है जो डांसर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल डांसर्स आर नॉट फीमेल्स। ठीक है। और मेल्स के साथ फीमेल का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसे होगा वेन डायग्राम देखिए। अगर मैं
यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ये डांसर के लिए है, ठीक है। तो कुछ मेल है, क्या है, डांसर हैं, लेकिन ऑल डांसर आर नॉट मेल, तो कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए कुछ फीमेल्स है जो डांसर हैं, तो कैसे होगा, तो डांसर का जो सर्कल है उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, डांसर के लिए है, और ये वाला सर्कल मेल के लिए है, और यहाँ पे फीमेल के लिए ये वाला सर्कल यहाँ हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा होगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फीमेल्स ह्यूमन बींग्स सिंगर्स। ओके, तो देखिए फीमेल्स क्या है, ये ह्यूमन बींग है, ठीक है, और सिंगर भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा सर्कल यहाँ पे ह्यूमन बींग के लिए क्या हूँ, ठीक है, और फीमेल कहाँ पे आएगा, ऑल फीमेल्स आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो कैसे होगा, ये अंदर में ये सर्कल होगा, ठीक है। सिंगर्स, देखिए सिंगर ऐसे कुछ सिंगर हो सकते हैं, सिंगर तो ऑल सिंगर्स आर ह्यूमन बींग्स, ऐसे कुछ सिंगर्स हो सकते हैं जो कि फीमेल हो सकते हैं, लेकिन ऑल सिंगर आर नॉट फीमेल्स, ठीक है, और ऑल फीमेल्स आर नॉट सिंगर्स, ऐसे भी नहीं हो सकता, तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा सर्कल के अंदर में आएगा, लेकिन ये कुछ इंटरसेक्ट करेगा, छोटे वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा सर्कल क्या है, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए है, ये है फीमेल के लिए, ये सिंगर के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा होगा आंसर, तो ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राईवुड है, वायर्स है, कॉपर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ देखूंगा वायर के, तो कुछ वायर ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉपर से बन सकते हैं। तो वुड के साथ अगर रिलेशन देखता हूँ तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये ड्राईवुड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए अगर ये मैं वायर लेता हूँ, ये वाला सर्कल वायर के लिए ले आता हूँ, ठीक है, तो कॉपर क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ कॉपर ऐसे हो सकता है जो कॉपर देके वायर बन सकता है, ठीक है, लेकिन ऑल वायर्स आर नॉट मेड बाय कॉपर, ठीक है। तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ड्राईवुड क्या होगा, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो एक अलग एक सर्कल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए पे है, तो ए होगा आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे है बैडमिंटन प्लेयर्स, स्टूडेंट्स या में सिंगर्स। ओके, तो कैसे होगा, अगर बैडमिंटन प्लेयर के साथ स्टूडेंट के रिलेशन हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कुछ बैडमिंटन प्लेयर ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो सम बैडमिंटन प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स, लेकिन ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बैडमिंटन प्लेयर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट के साथ हम सिंगर का रिलेशन लेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ सिंगर हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, सम सिंगर्स में बी स्टूडेंट्स, लेकिन ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सिंगर्स। ओके, तो बैडमिंटन प्लेयर के साथ अगर सिंगर के कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ बैडमिंटन प्लेयर हो सकता है जो सिंगर भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे होगा वेन डायग्राम, देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, देखिए कुछ सिंगर ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, तो ये मैं ये सिंगर के लिए ड्रॉ किया हूँ सर्कल, ठीक है। ऐसे बैडमिंटन प्लेयर्स अगर लूँगा तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो बैडमिंटन प्लेयर हो सकते हैं, कुछ सिंगर भी हो सकते हैं, वो लोग भी बैडमिंटन प्लेयर हो सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों सर्कल को, ठीक है। तो मैं ये सर्कल लिया हूँ स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो सिंगर हो सकता है, ठीक है, और तो इंटरसेक्ट करेगा ये सर्कल, और कुछ बैडमिंटन प्लेयर वो भी ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट भी है सिंगर भी है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा आंसर। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एम्फीबियंस है, वर्टिब्रेट्स है, फ्रॉग्स है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ठीक है, सब फ्रॉग्स एम्फीबियंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल, यहाँ पे देखिए एम्फीबियंस के साथ आप अगर वर्टिब्रेट्स को देखता हूँ तो क्या होगा, तो ऑल एम्फीबियंस आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, लेकिन ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट एम्फीबियंस। तो सर कैसे होगा वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर फ्रॉग के लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, तो क्या होगा, एम्फीबियन के लिए सर्कल ड्रॉ, तो ये एम्फीबियन के लिए है, तो अंदर में आएगा फ्रॉग, ठीक है। यहाँ पे वर्टिब्रेट के सर्कल ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, बाहर वाला होगा, क्योंकि बाहर ऑल एम्फीबियंस आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा ऑप्शन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अंकल्स है, मेल्स है, चिल्ड्रन है, ठीक है। देखिए ऑल अंकल्स आर मेल्स, ठीक है। देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे,
तो कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी हो सकता है जो कि मेल है। तो कैसे होगा वेन डायग्राम? अगर मैं यहाँ पे मेल के लिए सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, ऑल अंकल्स आर मेल्स, तो क्या होगा, अंदर में आएगा, ठीक है। लेकिन ऑल मेल्स आर नॉट अंकल्स, ठीक है। और और चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन हो सकता है जो मेल है, तो क्या होगा, ये मेल वाला सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स है, लोटस है, वाइट है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए लोटस क्या है, एक फ्लावर है, ओके। तो यहाँ पे देखिए वाइट है, तो कुछ लोटस ऐसे भी हो सकते हैं जो वाइट है, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे भी हो सकते हैं जो वाइट है, ठीक है। लेकिन ऑल फ्लावर्स वाइट नहीं हो सकता, ऑल लोटस भी वाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे फ्लावर के लिए ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। लोटस, ऑल लोटस आर क्या होगा, लोटस तो फ्लावर है तो अंदर में आएगा, ठीक है। तो वाइट क्या होगा, कुछ लोटस वाइट हो सकते हैं, कुछ फ्लावर वाइट हो सकते हैं, क्या होगा, तो दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये है वेन डायग्राम। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे व्हेल्स है, मैमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है। देखिए तो क्या है, व्हेल्स क्या है, व्हेल्स एक मैमल्स है, ओके। और व्हेल्स एक्वाटिक एनिमल्स भी है, पानी में रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए मैमल्स का अलग का, देखिए व्हेल तो मैमल है, ठीक है। मैमल्स का अलग जो क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैमल्स ऐसे भी हो सकता है, वो एक्वाटिक एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, पानी में रह सकता है। लेकिन ऑल मैमल्स आर नॉट एक्वाटिक एनिमल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा वेन डायग्राम, तो देखिए अगर मैं एक्वाटिक एनिमल के लिए सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो व्हेल्स क्या है, इसके अंदर में आएगा, ठीक है। व्हेल्स क्या है, पानी में रहता है, तो व्हेल क्या है, व्हेल एक मैमल भी है, और कुछ मैमल्स जो एक्वाटिक एनिमल भी हो सकते हैं। तो कैसे होगा, तो ये बड़ा ये सर्कल को, तो क्या यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये मैमल के लिए सर्कल है, ठीक है। ये व्हेल के लिए है, ठीक है। ये सर्कल एक्वाटिक एनिमल के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आंसर। ओके, हम लोग यहाँ पे 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 11 ही अलग अलग सा वेन डायग्राम का है। आशा करता हूँ आप लोगों को हर क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया है। लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट 2 में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।